हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम होता है क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, इसलिए हम बोलेंगे क्यूबिक। और कितने टर्म्स है इसमें? 4 टर्म्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझोगे तो समझ जाओगे। चारों बिट जरूर देखना और स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो हो सकता है तुम्हें समझ ना आए। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब, और लास्ट टर्म क्या है +2, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। मैं तुम्हें जो है ना तो हिट एंड ट्रायल मेथड बता रही हूँ, ना तो फैक्टर थ्योरम लगा रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अलग तरीके से बता रही हूँ थोड़ा, तो देखोगे तो तुम बहुत इजी है और समझ जाओगे। फर्स्ट टर्म को ऐसे उतार दिया और जो लास्ट टर्म है साइन के साथ उसको भी हमने ऐसे लिख दिया। दोनों टर्म को तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, -2x² और -x चाहिए हमें। ठीक है, तो -2x² को भी हमें स्प्लिट करना है, -x को भी हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, तो हम कैसे फैक्टर लेके आए? सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसका कॉफिशेंट क्या है। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो क्या हो गया, 1 इसका कॉफिशेंट हो गया। तो सबसे पहली चीज़ तो तुम यही याद रखोगे कि इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी -x²। ये x² है ना, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कॉफिशेंट 1, तो इसका भी मैंने कॉफिशेंट क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया। हमें क्या चाहिए, -2x²। x² आ गया, तो मैं एक और अगर -x² लिख दूँ तो हो जाएगा। ये हो गया। देखो इन दोनों को जब हम करेंगे तो 1 1 -1 क्या होता है, -2, और x² तो क्या हो गया, -2x²। समझ आई ये वाला? इसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया इस वाले को। ठीक है, अब हमें चाहिए -x। देखो जो ये हमारा कांस्टेंट है ना, लास्ट वाला जो 2 है, इस वाले में जब हम इसको करेंगे तो इसका एक कॉफिशेंट, जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो एक कॉफिशेंट हमें 2 ही चाहिए जो लास्ट वाले का है। समझ में आ गया तुम्हें? तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, एक तो मैं इसको लिख दूँगी 2x। ठीक है, मुझे चाहिए माइनस का, इसलिए मैंने इसके आगे माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगी +x। अब पूछोगे ऐसा क्यों करा? देखो मैंने इस वाले को भी स्प्लिट कर दिया, तो 2x से जब आप x माइनस करोगे तो -x आ जाएगा। आपका आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा? देखो समझ गए या नहीं समझ? चलो एक और बार मैं क्लियर करती हूँ। फर्स्ट टर्म जो है x³ इसको तो ऐसे ही लिख दिया। लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है 2 उसको भी ऐसे लिख दिया। इसको स्प्लिट करा हमने -2x² को, तो क्या करा, -x² तो दोनों -1 -2 हो गया और x² हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए -x, तो जो लास्ट वाला हमारी कांस्टेंट है वो ही कॉफिशेंट बनाएंगे हम इसका। तो मैंने बना दिया -2x + x। तो 2x -2x से x को माइनस करेंगे तो हमारा -x आएगा। माइनस का नंबर बढ़ा तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब इनके पेयर कर देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब इसमें से हम देखें दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, तो x² ही कॉमन आ सकता है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, x² को कॉमन ले लिया। क्या बच गया मेरा, x बच गया। देखो इधर मैं तुम्हें रफ में समझा देती हूँ। यहाँ दे रखा है x³, तो मतलब क्या है, x × x, और दूसरा वाला क्या है, x²। तो x² का मतलब क्या है, x × x। ठीक है, ये दोनों कट गए, दोनों x से दोनों x कट गए, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x। ठीक है, और x² तो ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1। क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बच रहा, 1 बच रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक x² है माइनस का और ये +x, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम -x को कॉमन कर देंगे। क्या कर देंगे, -x को हमने कॉमन कर दिया। अगर मैं -x को कॉमन कर रही हूँ इन दोनों से, तो क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया, x × x तो -x² हो गया, और यहाँ -x ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या आ गया, -1 आ गया, है ना, आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों नंबर के से ये -2 और ये 2, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, और 2 में हम क्या ले लेंगे, -2 को कॉमन कर देंगे। किसको कर देंगे, -2 को। तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये भी 1 हो गया, क्योंकि 2 तो हम ऑलरेडी बाहर लेके आ चुके हैं। ठीक है,
देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो और समझो तो समझ जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बहुत इजी हो गया, अब ये क्वेश्चन जब तुम यहाँ तक समझ गए तो बहुत इजी है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, तो एक फैक्टर तो आपका निकल के आ गया, क्या हो गया, x-1, ठीक है। अब जो बाकी का बचा हो उसे लिख दो, ये क्या है, x², फिर यहाँ पर क्या है, -x, जो भी हमने कॉमन ले रखा तो -2, ये हो गया। तो एक फैक्टर तो आपका ये निकल गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आपके पास आ गया ना, तो अब क्या करोगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आपके पास आ गया, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। तो क्या करते हैं उसमें, हम जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ तो 1 हो गया और यहाँ पर -2, तो -2 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो हमें ऐसे लिखना है और लास्ट टर्म को भी हमें ऐसे लिखना है। लास्ट टर्म क्या है, -2, और फर्स्ट टर्म क्या है, x², इन दोनों को तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें चाहिए -x, तो बहुत ईजी है, क्या करेंगे, -x, नहीं इसको कर देंगे +x -2x। ऐसा क्यों करा मैंने, इसलिए ऐसा करा क्योंकि मुझे यहाँ माइनस का x चाहिए, है ना। तो -2 से जब हम x को माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया, तो अब हमें कॉमन लेने में भी आसानी हो जाएगी। अब इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखो इस वाली टर्म, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। जब हमने x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x+1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म से -2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये किसका हो गया, -2 पहले किसका था, मतलब ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तुम पहले से करते आ रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो अब क्या हो गया, ये x+1 एक फैक्टर, तो दोनों जो कॉमन मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, और दूसरा क्या होगा, x और -1, x-1। मैंने कहा था ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर निकलते हैं, ऐसे क्यूबिक के कितने निकलेंगे, 3। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर क्या निकाला था, x-1, तो इसको भी हम लिख देंगे x-1। निकल गए तीनों फैक्टर, क्या, x-1, x+1 और x-2, ये हमारा आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। देखो टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे बहुत आराम से, ठीक है। अब मैं तुम्हें सेकंड वाला इसका बताती हूँ, ठीक है। सेकंड बिट में क्या दे रखा है उसने हमें, सेकंड बिट में दे रखा है क्वेश्चन, x³ -3x² -9x -5, ये हमें उसने दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहला काम करोगे फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दोगे x³, और जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट उसको भी ऐसे लिख दोगे -5, हो गया। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, -3x² लेके आना, प्लस माइनस करके इसको लेके आना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने कहा था जो फर्स्ट टर्म का कॉफिशेंट है, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो पहले वाले का तो हमारा कॉफिशेंट वही होना चाहिए, तो x² में 1, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो इसका भी 1, इसको मैं कर दे रही हूँ प्लस साइन, ठीक है। अब क्या करूँगी, मुझे तो चाहिए लेकिन -3x², तो मैं यहाँ पर अगर -4x² कर दूँ तो हो गया स्प्लिट। -4x² से अगर मैं x² को माइनस कर दूँ तो -3x² आ गया मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को करेंगे, -9x को हमें स्प्लिट करना है, तो एक तो मुझे एक कॉफिशेंट तो मुझे यही चाहिए -5, तो मैं एक नंबर तो ले रही हूँ यहाँ पर क्या, -5x, ठीक है, -5x ले लिया। अब -9x बनाना है, -5x मेरे पास है तो दूसरा क्या हो गया, -4x हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो -5 -4 -9 हो गया और x हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसको स्प्लिट करा, इसको स्प्लिट करा। अब क्या करेंगे हम, अब इनके हम पेयर करें, ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या करा, x² को कॉमन ले लिया, x² को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, क्योंकि x² में से तो एक x ही बचा, और x² हम कॉमन ले चुके तो यहाँ पे हो गया +1, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं -4
x को कॉमन ले सकती हूँ, दोनों के साथ है 4x है, तो -4x को मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, x बच गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर दोनों के साथ -5 है, तो यहाँ से मैंने -5 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x, और ये भी प्लस हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस, है ना। तो हमारे यहाँ पर भी x+1 आ गया, यहाँ पर भी x+1 आ गया, और यहाँ पर भी x+1 आ गया। तीनों हमारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो एक फैक्टर तो हमारा निकल के आ गया, क्या, x+1, एक फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, बाकी जो भी हमने कॉमन लिया था उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x², फिर -4x, फिर -5, समझे। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई वाली, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म को तो हम ऐसे लिख देना है, x² को तो हम ऐसे लिख देंगे, लास्ट टर्म जो -5 उसको भी ऐसे लिख देंगे। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, -5 × 1 करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो -5 आ रहा है। -5 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये हमारा क्या आ जाए, -4x आ जाए बीच में, जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, हाँ इसके लिए मैं कर दूँगी -5x, इसको कर देती हूँ -5x + x। यही क्यों करा, अब समझो। तो 5 माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -5x और x को, तो क्या हो जाएगा, -5x² हो जाएगा। यही तो बोलते हैं कि ये लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो बीच वाला नंबर आ जाना, आ गया है दोनों, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, x² -5x से तो क्या कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया, x माइनस x बाहर चले गए तो x -5 बच गया, है ना। अब इन दोनों से कॉमन क्या लेंगे, इससे +1 कॉमन ले लेंगे, कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा, x -5 ये हमारे पास बच गया। अब हमारे क्या फैक्टर हो गए, देखो यहाँ पर भी x -5, यहाँ पर भी x -5, तो एक फैक्टर तो हमारा हो गया x -5, और दूसरा जो हमने कॉमन लेता है x और +1, दूसरा फैक्टर हो गया x+1, और एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, वो क्या था हमारा, x+1, ठीक है। तीनों फैक्टर आ गए, बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस करो तो बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब हम जाते हैं थर्ड बिट पे। वीडियो लंबी हो रही है तो भले ही पॉज कर करके देख लो, ठीक है, लेकिन समझो एक एक क्वेश्चन को, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे मत बैठो। ऐसे तो तुम्हें जब करते जाओगे ना सामने टीचर, तो लगेगा कि बहुत ईजी हो रहा है, लेकिन खुद से करके देखो, ठीक है। थर्ड बिट में दे रखा है x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। ये हमारी थर्ड बिट है। अब क्या करेंगे हम, इसमें फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x³ और लास्ट टर्म हमारा क्या है +20, ठीक है। अब 20, ठीक है, हमने कहा है कि जो हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं उसका हम कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट क्या है, 1, कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 मान लिया, तो ये वाला तो हमारा जो हम x² लिखेंगे तो 1 ही होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट हमें है नहीं। अब लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें बनाना है यहाँ पर 13, हमें 13 का तो फैक्टराइज करना है, 13x², तो एक x² तो हमारे पास आ गया। तो अगर मैं इसे 12x² कर दूँ तो हो गया 12 + 1 13, 12 + 1 13 हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए 32, और ये मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ, जो लास्ट वाला कांस्टेंट होता है एक तो हमें उसी को कोफिशिएंट बनाना होता है एक फैक्टर का। तो जब मैं इस 32 के करूँगी तो एक तो मेरा हो जाएगा 20x, ठीक है, एक तो हो गया 20x, तो 20 + 10 कितना होता है, 20 + 12, 10 नहीं सॉरी 12, 12x, यहाँ पे भी प्लस साइन, तो सब प्लस में तो प्लस लगा दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या करा, देखो 13 का करा x² + 12x², तो 12 + 1 13x² हो गया, और 32 को करा 12x + 20x, तो ये भी 32 हो गया, है ना। समझ रहे हो ना। और ये तो लास्ट और फर्स्ट टर्म तुम्हें बताया ऐसे ही। अब क्या करोगे, इनके पेयर कर दो, ठीक है। इसके पेयर करा तो इसमें से हम किसको कॉमन ले लेंगे, x² को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया x + 1, क्योंकि x² तो बाहर चला गया, तो x² बन जाए, x² हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 12 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस 12x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, 12x² है तो 12x बाहर चला गया तो x बचा, और 12x पूरा बाहर चला गया तो 1 हो गया, है ना। प्लस यहाँ पर भी बहुत ईजी, कितना, 20 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, और 20 बन गया 20, तो x + 1 हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे x² + 1, ये तो देखो, अच्छा पहले मैंने इसको कर दिया, नहीं नहीं रुको, ये नहीं करेंगे, पहले जो हमारा कॉमन आ रहा है उसको लिख देते। देखो यहाँ x + 1, यहाँ पर भी x + 1, यहाँ पर भी x + 1, तो सबसे पहले तो हम जो हमारा कॉमन आ रहा है उसको लिख देते हैं, तो ये है x + 1, ये तीनों सेम होने चाहिए हमेशा। अब हमारा जो जो बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में, तो क्या है, x², फिर प्लस 12x, फिर प्लस 20, समझ गए, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम जैसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करेंगे। एक फैक्टर हमारे पास आ गया x + 1, तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट को तो हमें ऐसे ही लिखना है, और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी 20 को हमें ऐसे लिखना है। अब हमें इसका कोफिशिएंट कितना, 1, इसका 20, तो 20 बन जाए 20, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम उसे प्लस माइनस करें तो 12x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, यही काम करना है हमें, ठीक है। तो इसके हम कर सकते हैं, देखो 10 और 2, इसके फैक्टर हम कर सकते हैं 10 और 2, तो इसको मैं लिख देती हूँ 2x, ठीक है, और इसको 10x, हो गया। 10 2 जा 20 हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, और 10 + 2 12x हो गया, ठीक है, हो गई दोनों के दोनों। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x + 2 बच गया। यहाँ पे इन दोनों में से हमने, इन दोनों टर्म में से x को कॉमन ले लिया तो x बचा, और यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि x तो ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया x, और 10 2 जा 20, तो ये भी x + 2 दोनों सेम आ गए। तो इसका एक फैक्टर तो क्या हो गया, x + 2, और एक फैक्टर क्या हो गया, x + 10, है ना, x + 2 और x + 10, और एक फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, वो क्या आया था हमारा, x + 1, तो तीनों फैक्टर निकल गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होते हैं, 3 ही फैक्टर होते हैं, तो तीनों फैक्टर निकल गए, ठीक है। अब मैं लास्ट बिट इसका कर रही हूँ, प्लीज़ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ पाओगे, और चारों देखना तब तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 2y³ + y² -2y - y, ठीक है। क्या करोगे, देखो फर्स्ट टर्म को तो आपको ऐसे ही लिख देना है 2y³, और लास्ट टर्म को भी आपको ऐसे ही -y दे रखा है, उसको ऐसे लिख देंगे। अब हमें किसको फैक्टराइज करना है, y² को, और 2y को करना है। तो y² को हमें करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख देते हैं 2y + 2y² - y², तो हो जाएगा। 2 से 1 माइनस करेंगे तो y² प्लस का भी आ जाएगा, प्लस का चाहिए y², तो कर दिया 2y²। इसका क्योंकि कॉफिशेंट क्या है 2, अभी तक हम जितने देख रहे थे उसमें कॉफिशेंट 1 ही आ रहा था अभी तक जितने भी कर रहे, इसलिए कह रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, तभी तुम समझ पाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका कॉफिशेंट क्या लगा दिया 2, क्योंकि इसका 2 है तो इसका भी 2 कर दिया। 2y, ये करने से फ़ायदा क्या होगा कि हम इसे आसानी से कॉमन ले पाएंगे। तो 2y² से -y² करेंगे तो y² आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, -2y। अब यहाँ लास्ट वाला जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, -1, तो हमें एक का कॉफिशेंट तो y ही का -1 ही चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ -y और -y। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा माइनस माइनस 2y हो गया, और कॉफिशेंट भी कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इन्हें पेयर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से मैं किसको कॉमन ले सकती हूँ, इससे मैं 2y² को कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने 2y² को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, अब मेरा y बच गया, और +1, क्योंकि 2y तो पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया तो +1 हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से मैं -y को कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे -y² है, यहाँ पे -y है, तो मैंने वो -y को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब हमारा माइनस तो बाहर चला गया, तो y बच गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब लास्ट में क्या ले लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे, तो y + 1 आ गए तीनों सेम, y + 1 y + 1 y + 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका एक फैक्टर तो हमारा हो गया y + 1, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे 2y² - y - 1, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इस वाले का, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो पहली टर्म को तो हम ऐसे लिख देंगे 2y² और लास्ट का -1 भी ऐसे लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो -2y² आना चाहिए, और अगर हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -y आना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो हम इसको लिख देते हैं 2y² - 2y + y कर दें तो हो जाएगा। कैसे, 2y से y को माइनस करेंगे तो -y आ जाएगा, है ना, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y² हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से देखेंगे कि इन दोनों में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, तो 2y को हम कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बच गया y, और यहाँ पे क्या बच गया -1, y -1, 2y पूरा बाहर आ गया, माइनस का साइन है, माइनस साइन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम +1 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो y -1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे दोनों y -1 आ गए, तो एक फैक्टर तो हो गया y -1, और बचा क्या है 2y + 1, दूसरा फैक्टर ये हो गया, और एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, क्या y + 1, यहाँ पे निकाल लिया था एक फैक्टर तुमने y + 1 y -1। अगर आपको समझ आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें, और चारों बिट को ज़रूर देखें, भले एक एक करके तब देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।